आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम एचसीएफ को समझ लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीएफ और जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है। जीसीएफ का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो इन दोनों के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं महत्तम समापवर्तक की यानी एचसीएफ की, तो एचसीएफ में हम दो तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। एक होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि। और तीसरा तरीका वो जहां पर हमें बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन को आप देखेंगे, कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे और आंसर लगा देंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपका 20, 250 और 120 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सबसे पहले गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। 20, 250 और 120 ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएं। तो देखिए, 2 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 250 भी हो जाएगा और 120 भी हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। कितना? 125 बार। और ये कितना? 60 बार। अब देखिए, 2 से 10 तो डिवाइड हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा, लेकिन 125 नहीं होगा। हमें तो यहां पर ऐसी संख्या चाहिए जिससे तीनों संख्याएं डिवाइड हो। तो हमने क्या काम करा? देखिए, 5 दूनी 10 और 5 से 25 125 और 12 पंजे 60। अब देखिए, कोई भी ऐसी संख्या यहां पर नहीं बची जो इन तीनों संख्याओं को एक बार में डिवाइड कर सके। तो यहां जो संख्याएं हैं इनको हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया, 2 गुणा 5। और इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो गया? 10। पूछा क्या था? 20, 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी यह पूछा है क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 20, 250 और 120 को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो देखिए, अब आपके प्रश्न में हमने पहला जो तरीका बताया है वो गुणनखंड वाला। अगर हम दूसरे वाले तरीके के बारे में बात करें जो कि भाग विधि है, वो भाग विधि से कैसे करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं उससे बड़ी संख्या को। सबसे छोटी संख्या कौन सी दे रखी है? 20। 20 से भाग करेंगे 120 को। कितनी बार जाएगा? 20 छंग 120। यहां पर कुछ भी शेष नहीं बचा। जब शेष नहीं बचा तो फिर से ये वाली संख्या जो भाजक है, जिससे हमने भाग करा है, इससे हम अगली संख्या में भाग करेंगे। कितनी है? 250। तो 250 में यहां लिखेंगे और भाग करेंगे। देखिए कितनी बार जाएगा? 20 ही कन 20, 5 बचा, ये शून्य उतार लिया, 20 दूनी 40। कितना शेष बचा? 10। अब 10 शेष बचा है तो क्या काम करेंगे? फिर से जो पिछली वाली संख्या थी, जो भाजक था हमारा, जो भाग किया था, वो उतार लेंगे और 10 दूनी 20, पूरा पूरा कट गया। अंतिम भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। अंतिम भाजक क्या है? 10 है। तो यही हमारा एचसीएफ बन गया। यह है भाग विधि। ये दो विधि हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरी विधि के बारे में। तीसरी विधि नहीं है, तीसरा तरीका है, और आपको एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो इसी तरीके से करना है। देखिए, तीन संख्या क्या दे रखी है? 20 और 250 और 120। बहुत ही अच्छा तरीका है, ऐसे ही करने हैं आपको सवाल। देखिए, किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो। अगर हम इन दोनों संख्याओं की कंपैरिजन करें, किसका? 20 का और 250 का, तो कितना अंतर आ गया? 230। और अगर हमने इन दोनों संख्याओं का कंपैरिजन किया तो कितना अंतर आ गया? 130। 230 और 130, ये दो अंतर आ गए। अब हमें यह देखना है कि 230 और 130 ये कौन से वाले ऑप्शन से पूर्ण रूप से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए, 20 से नहीं होंगे तो 20 कट गया। 25 से 230 नहीं होगा, 130 भी नहीं होगा, 25 भी कट गया। 10 से, देखिए 10 से ये भी डिवाइड हो जाएगी और 130 भी डिवाइड हो जाएगा,
और 15 से 15 से भी नहीं हो रहा है। तो जो डिवाइड होगा, जिस संख्या से डिवाइड होगा वही हमारा HCF बन जाएगा। आपको क्या काम करना है, कोई भी दो संख्याओं का डिफरेंस देखो और उस डिफरेंस को देखिए कौन से ऑप्शन से वो कट सकता है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन से वो डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो रहा हो, तब ऐसे कंडीशन में जो सबसे बड़ी वाली संख्या आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही होगी, जिन दो संख्याओं से, मान लीजिए सपोज करिए 10 संख्या से कट रही होती है संख्या, और किसी वजह से अगर 5 से भी डिवाइड हो रही होती, 5 से भी हो जाएगी, तब ऐसी कंडीशन में जो बड़ी वाली संख्या होगी ऑप्शन में वो आंसर बनेगी। अब यहां पर एक ही संख्या है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तरीका है, ना तो यहां पे आपको भाग विधि का प्रयोग करना है और ना ही आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, बस डिफरेंस देखना है। आप अगर बहुत जल्दी में हैं तो सीधे सीधे दो संख्याओं का डिफरेंस भी देख लो। दो संख्याओं का 250 और 120 का डिफरेंस कितना आ गया? 130। 130 देखो कौन सी संख्या से कट सकता है? 15 से कटेगा? नहीं कट रहा है। 25 से भी नहीं कट रहा, 20 से भी नहीं कट रहा, आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। लेकिन 99% केस में तो ऐसा सही होता है, 1% केस में ऐसा गलत होने की संभावना बन जाती है। तो तभी के लिए मैंने बताया है कि आप दो संख्याओं का डिफरेंस देखोगे तो हमेशा आपका क्वेश्चन सही आएगा 100%। दो संख्याओं का डिफरेंस देखिए, जैसे 250 का 20 का डिफरेंस, 250 का 120 का डिफरेंस, या 120 का और 20 का डिफरेंस, किन्हीं भी दो संख्याओं का दो डिफरेंस देख लो, तब आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। HCF के सारे ही क्वेश्चन हम इसी लॉजिक पर करेंगे, इस वाले मेथड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 72 और 48 का HCF क्या होगा? देखिए, अगर हम भाग विधि से देखें, 72 और 48 यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करनी है, तो 48 से हमने 72 को अगर भाग करी तो एक बार जाएगा, 48 इकन 48, कितना शेष बचा? 12 में से 8 गया 4 और ये बचा 24। अब 24 जो शेष बचा है, इस 24 से हम इसमें भाग करेंगे, पिछले भाजक में 24 दूनी 48, और जब पूरा पूरा भागफल चला जाएगा तो अंतिम भाजक ही आपका क्या बन जाता है? HCF बन जाता है, HCF। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 24 आ गया। अब देखिए, अगर हम इसको, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कौन सा वाला? ऑप्शन से मेथड, ऑप्शन वाले मेथड से। तो ऑप्शन में हमें आपको क्या बात करना है, क्या क्या संख्या लिख रही है? 72 और 48। इन दोनों का डिफरेंस देखा कितने का है? तो डिफरेंस क्या है? 24 का। अब ये देखेंगे कि 24 की जो संख्या है कौन से ऑप्शन से डिवाइड हो सकती है। देखिए, 36 से नहीं होगी, 12 से हो जाएगी, 18 से नहीं होगी, और 24 से हो रही है। अब देखिए, दो संख्याओं से डिवाइड हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो बड़ी वाली संख्या होगी ऑप्शन के रूप में वही आंसर होगा। और देख लीजिए, दोनों ही तरीके से या गुणनखंड विधि से भी करेंगे तब भी आंसर आएगा। तो अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपको दिखाई देंगे उस संख्या को काटने में, तब क्या करना है? बड़ी वाली संख्या को उत्तर लेना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर लैंग्वेज का प्रश्न आएगा तो किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। देखिए, एक ये शब्द दे रखा है, टर्म दे रखा है अधिकतम संख्या। जिस भी सवाल में क्या दे रखा होगा? हाईएस्ट, अधिकतम, या ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अगर ये टर्म्स आपको दिखाई दे तो आपको इन सारे सवालों में HCF निकालना होता है। 99% केसों में 1% इसका अपवाद है, वो अपवाद वाला सवाल भी देखेंगे। देखिए, आप सवाल देखते हैं, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट दे? हमने देखा अधिकतम संख्या पूछा है, तो जब अधिकतम संख्या पूछा है, 99% केस आपको बता दिया कि आपको HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या क्या संख्या दे रखी है? 24, 36 और 60।
ठीक, चाहे तो गुणनखंड विधि से निकालो, चाहे जो आपको तरीका बताया कैसे भी। भाग विधि, तीन तरीके आपको बताए हैं और तीनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। देखिए गुणनखंड विधि से एक बार देख लेते हैं। 2 से तीनों ही संख्या डिवाइड हो रही है। ये 12 हो गया, ये कितना आ गया 18, और ये कितना आ गया 30। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगी सारी संख्याएं। ये 6 आ गया, ये 9 आ गया और ये 15 आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं होंगी, किससे हो जाएंगी? 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब कोई भी संख्या किसी भी पर्टिकुलर एक संख्या से सारी संख्या डिवाइड नहीं होंगी। तो ये जो संख्याएं हैं 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 12 होगी। उत्तर कौन सा आ गया? ऑप्शन सी। अगर हम इसको ऑप्शन से देखते, ऑप्शन का मतलब जो तरीका आपको बताया है कितना, 24, 36 और 60, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 12 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 24 का। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम ये डिफरेंस लेते हैं 12 वाला, तो देखिए 6 से भी कट रहा है 12 और 12 से भी कट रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए। अगर हम 24 को देखें तो देखिए 24 भी 6 से कट रहा है और 12 से कट रहा है, यानी दोनों ही संख्याएं जो है 12 और 24 कितने से कट रहे हैं? 6 से और 12 से। तो बड़ी वाली जो संख्या है वो ऑप्शन में हमारा आंसर बन जाएगी। तो यहां पर क्या है? आंसर 12। तो ये है आपका। अगर यहां पर आपके किसी वजह से ऑप्शन नहीं दिए होंगे, तब आपको गुणनखंड विधि या फिर जो भाग विधि बताई है तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका तभी के लिए है जब क्वेश्चन में आपके ऑप्शन दे रखे होंगे। अदरवाइज क्वेश्चन आपको गुणनखंड विधि से या भाग विधि से ही करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, या न्यूनतम संख्या पूछिए। अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्या है? अपवाद के रूप में आ गया। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, जिस भी सवाल में आपको दिखाई दे अधिकतम, महत्तम या ज्यादा से ज्यादा, तब आपको क्या प्रयोग करना है? एचसीएफ निकालना है। इस सवाल में न्यूनतम दे रखा है, फिर भी हम यहां पर क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ये आज हमारी एचसीएफ और एलसीएम की पहली क्लास है। ये क्वेश्चन बीच में है, इसलिए अभी आपको करा देता हूं। जो सबसे लास्ट में वाली क्लास होगी हमारी एचसीएफ की, वहां पर हम केवल ये अपवाद वाले क्वेश्चन लेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी पहचान कैसे करनी है, कि किन क्वेश्चन में न्यूनतम देने के बाद भी हमें एचसीएफ निकालना होगा। अभी देखते हैं कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं और एक दर्जन पेंसिल के हिसाब से जो है वो वितरित करनी है। तो देखिए, अगर गुणनखंड विधि से देखें तो 2 से 4 भी 8 भी डिवाइड हो गया और 12 6 बार गया। अभी भी 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब कोई संख्या नहीं बचेगी, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4। आंसर क्या हो गया? 4। ऑप्शन पहले वाला। अगर हम देखते इसको ऑप्शन मेथड से, तो 8 और 12 ये दो संख्याएं थी हमारे पास, इनका डिफरेंस कितने का था? 4 का। अब ये देखना था कि 4 कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकता था। 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो सारी संख्या हो जाती है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको बताया है कि अगर 1 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड है ऑप्शन में, तो हम क्या काम करते हैं? सबसे बड़ी संख्या को उत्तर लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 48, 92 तथा 140 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए 48, 92 और 140, अगर हम इसको भाग विधि से देखें, मैं आपको सारे सवाल, किसी सवाल को गुणनखंड विधि से करना सिखाऊंगा, हल करूंगा, किसी सवाल को भाग विधि से, और ऑप्शन वाले मेथड से सारे सवाल करूंगा, क्योंकि लगातार ये तीनों ही तरीके आपको आने चाहिए। अगर हम भाग विधि से देखें तो सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या क्या है? 48। 48 से हम उससे बड़ी संख्या को भाग करेंगे, 48 दूनी 96, ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। 12 में से 8 गया 4 और यहां बचे 8 और 8 में से 4 गया 4, 44। अब 44 से हम भाग करेंगे पिछले भाजक को, कितना है? 48। 44 इकन 44, कितना शेष बचा? 4 शेष बचा। अब इस 4 से हम किसे भाग करेंगे? 44 को। कितनी बार जाएगा? 4 इकन 4, पूरा कट गया, फिर से 4 उतार लिया और 4 इकन 4, पूरा पूरा कट गया।
जब पूर्ण रूप से कट जाएगा तो इस वाले भाजक से, इससे हम नेक्स्ट जो संख्या है इसमें भाग करेंगे। 140 कितनी बार जाएगा? 4 तियां 12, 2 बचा और 4 पंजे 20। अंतिम भाजक ही आपका HCF होता है अगर भाग विधि से देख रहे हैं तो। अगर हम इसको ऑप्शन वाले मेथड से देखें तो देखिए 48 और 92 इनका डिफरेंस कितने का है? 44 का। और ये डिफरेंस कितने का है? 48 का। देखिए छोटे वाले डिफरेंस को देखना, अगर छोटे वाले डिफरेंस को देखेंगे तो आपको एक ही बार में उत्तर मिल जाएगा। 44 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 48 8 से डिवाइड हो रहा था। 44 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 44 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 44 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। आपको देखना है वो ऑप्शन जो दोनों डिफरेंस को डिवाइड कर सके। अगर आप 48 को देखते तो 48 8 से भी डिवाइड हो जाता, 6 से भी डिवाइड हो जाता और 4 से भी डिवाइड हो जाता, तो उस कंडीशन पे आप आंसर 8 लगा देते। तो यहां पर क्या करना होता है, दोनों ही ऑप्शन देखने होते हैं। अब देखिए 44 और 48 दोनों ही संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, तो जो डिफरेंस आएगा वो दो डिफरेंस देखने, आपको किसी भी एक संख्या के यानी किसी भी दो संख्या के पर्टिकुलर डिफरेंस को आपको चेक नहीं करना है, दोनों डिफरेंस को चेक करना है और खास तौर से जो छोटा डिफरेंस आए उसको आपको चेक करना है, तब जो है उत्तर आपका ऑप्शन से बिल्कुल सही आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, दशमलव वाला सवाल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहां पर कंट्रोवर्सी बन जाती है और सारे ही टीचर इसको अलग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन आपको जो बिल्कुल सही तरीका है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए सवाल क्या है, 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4, ये 4 संख्याएं हैं। पहला काम आपका ये रहेगा कि यह जो दशमलव वाला सवाल है इसको दशमलव में ही रहने देंगे और या फिर इसको नॉर्मल संख्या में बदलेंगे, इसको भिन्न में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अक्सर टीचर्स क्या कराते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से, और जब सवाल भिन्न का बन जाता है तब वो सवाल करने का तरीका उसका चेंज हो जाता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सवाल को नेचुरल तरीके से, यानी किस तरीके से, दशमलव वाले तरीके से देखना है। करना क्या है, पहला काम हमारा ये रहेगा कि सबके दशमलव बराबर करने हैं। देखिए यहां पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है। और यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है। देखिए 2.5 दशमलव के बाद 1 संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ये दोनों चीजें, दोनों मान, दोनों वैल्यू एक ही लिखे हुए हैं। दशमलव के बाद यदि कोई डिजिट सिंगल डिजिट है तो उसके आगे एक शून्य लगा दिया जाता है बराबर करने के लिए। तो ये जो है दोनों ही इक्वल मान है, 2.5 या 2.50। ऐसे ही क्या करना है हमें, ये 0.32 है, 2.72 है, 12.80, इसका और इसका मान जो है दोनों का वो क्या है, इक्वल है, समान है। ऐसे ही कितना हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए, अब देखिए सब में क्या काम करना है, सबके जो दशमलव के बाद वाले अंक हैं समान हैं, तो हम इनको ऐसे करके लिख लेते हैं, 32, 272, 1280 और 1440। जो आंसर आएगा वो हम आंसर में दशमलव के 2 स्थान पर उत्तर लगा देंगे। अब देखिए इसको कैसे भी कर लो, भाग विधि से कर लो, गुणनखंड विधि से कर लो, या ऑप्शन वाले मेथड से कर लो। किन्हीं भी 2 संख्याओं का अंतर देख लो, इन 2 का अंतर देखो कितना है, 272 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 0। और ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 240। या फिर किन्हीं इन 2 संख्याओं का डिफरेंस देख लो, किन्हीं भी 2 संख्याओं का डिफरेंस देखना है, कितना हो जाएगा, 0, 14 में से 8 गया 6, या 3 में से 2 गया 1, कितना हो गया, 160।
अब ये देखिए 160 जो संख्या है वो किस संख्या से डिवाइड हो रही है? 16 से हो जाएगी, 16 से हो जाएगी। और 240 116 से, हाँ 16 कन 16 और कितने बचे 8 और 16 पंजे 80, 16 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हमारा सवाल ये होता तब हमारा आंसर क्या आ जाता? 16 आ जाता, क्योंकि 16 से ये वाला भी संख्या डिवाइड हो रही है और ये भी हो रही है, और कोई बीच में आएगी, इनका डिफरेंस वो भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये सवाल होता, सवाल है हमारा दशमलव वाला और दशमलव के 2 स्थानों के डिजिट लिखे हुए हैं, तो हमें क्या काम करना है? दशमलव के बाद 2 स्थान हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, दशमलव के 2 स्थान। अगर दशमलव का क्वेश्चन है तो दशमलव के रूप में ही आपको उत्तर देना है। भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो उत्तर आपका आएगा, लेकिन आपका उत्तर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग मैच नहीं होगा। तो दशमलव वाले सवालों के एलसीएम या एचसीएफ करते हुए बस यही एक पॉइंट याद रखना है। यूपी पुलिस एग्जाम में भी दशमलव के जो क्वेश्चन आए थे उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, तो सभी टीचरों ने अपने अलग अलग आंसर दिए थे। तो जिन लोगों ने इस तरीके से बताया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। सबसे बड़ी संभावित लंबाई यानी बड़े से बड़ी संभावित लंबाई कितना है? 2 मीटर 76 सेंटीमीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 276 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? 552 सेंटीमीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1196 सेंटीमीटर। एचसीएफ निकालना है क्योंकि बड़े से बड़ी की बात कर रहा है, और आज की क्लास हमारी स्पेशल एचसीएफ बेस्ड है, एचसीएफ के सवाल ही हैं। तो देखिए अगर हम भाग विधि से देखें तो भाग विधि से क्या काम करना होगा? 276 से पहले 552 में भाग करेंगे, वैल्यू आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी और सवाल में टाइम लगेगा। अभी हम क्या काम करते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों ही डिफरेंस देख लेंगे। देखिए अगर 552 में से हमने 276 घटा दिया तो कितना जाएगा? 12 में से 6 गया 6, यहां बचे 4, 14 में से 7 गया 7, या 4 में से कितना? 276। अगर 1196 में से हमने 552 घटाए, 552 कितना आ जाएगा? 4, यहां बचा 4 और यहां कितना बचेगा? 6, 644। अब ये 276 और 644 जो भी वैल्यू है हमारी, ये सेंटीमीटर में ही तो है। जब ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये वाली वैल्यू भी सेंटीमीटर में है। अब ये देखना है कि किससे डिवाइड हो सकती है। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो 92 और 92, लेकिन ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। और ये 1196, ये संख्या इन दोनों से बड़ी हो गई तो इसका तो कटने का मतलब ही नहीं बन रहा। 11.96 ये संख्या जो है इन दोनों संख्याओं से छोटी संख्या है, तो ये वाला भी नहीं बचा। अब 92 सेंटीमीटर और 92 मीटर, चूंकि हमारे ये सेंटीमीटर में है ये दोनों ही डिफरेंस, तो आंसर भी किस में आ जाएगा? 92 में आ जाएगा। अगर आप चेक करके देखेंगे तो कितनी बार जाएगा? 100 दूनी 100 तियां, 3 बार ये चला जाएगा, और 100 चौक 100 पंजे 100 छंग 7 बार, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 9 सत्ते 63 और 1 64। तो दोनों ही संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 92 सेंटीमीटर। कम कैलकुलेशन वाला तरीका मैंने आपको बताया है एचसीएफ निकालने के लिए। एग्जाम में अभी अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं तब आप तीनों ही विधि से सवाल करिए, गुणनखंड विधि से भी सवाल निकालिए, भाग विधि से भी सवाल निकालिए, और इस वाले विधि से। जब एग्जाम आए तब आप इस तरीके को फॉलो करें। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर रबर हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी? प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी? देखिए क्या क्या संख्याएं हैं? 24, 32 और 16। अगर संख्या छोटी है तो आप
आपको ऑप्शन विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। संख्या छोटी है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह 8 का अंतर हो गया, ये 16 का अंतर हो गया। देखिए 16 8 से भी डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, और 8 8 से डिवाइड हो रहा है। आंसर क्या आ गया, 8 ही आ गया। अगर हम इसको गुणनखंड विधि से करते तो किस तरीके से करते, ये भी देख लेते हैं। यहां ऐसी संख्या रखनी है जिससे तीनों संख्याएं कटे। ऐसा नहीं किसी एक संख्या से किसी दो संख्या को डिवाइड कर, तीनों ही संख्याओं को डिवाइड होना है। ये 12 आ गया, ये 16 आ गया, ये 8 आ गया। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। अभी भी 2 से चला जाएगा, 2 3 6 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब नहीं जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। HCF कितना निकल के आ गया, 8 आ गया। इतना काम करना है। नेक्स्ट, यहां पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। 204 किलोग्राम। एक बैग की अधिकतम क्षमता क्या पूछी है, अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। देखिए इन दो का डिफरेंस कितने का है, ये एक बार इसको भाग विधि से देख लेते हैं। लगातार मैं आपको 3 ही तरीके बता रहा हूं। सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे कितने को, 144 को। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना शेष बचा, 24 शेष बचा। फिर से वो संख्या पीछे भाजक जो है उतार लिया, 24 पंजे 120। जब पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया तो इस वाले भाजक से फिर से भाग करेंगे अगली संख्या को। अगली संख्या कितनी है, 204। 24 दाही 240, कितनी बार जाएगा, 24 नमा नहीं 24 अट्ठे, 8 चौक 32 हासिल 3 और 8 दूनी 16 और 3 19। कितना बचा, 12। और 12 से हमने फिर से इसको भाग कर दिया तो 12 दूनी 24। पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा। अंतिम भाजक आपका HCF बन गया और यही आंसर आ गया, ऑप्शन पहला वाला। अगर हम इसको ऑप्शन से देखते, ऑप्शन से देखें, देखिए इनका डिफरेंस कितने का आ गया, 24 का। इनका डिफरेंस कितने का आ गया, 60 का। देखें 24 18 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 60 डिवाइड हो रहा है, 60 भी नहीं हो रहा है, 60 भी नहीं हो रहा है। 15 से 60 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 24 डिवाइड नहीं हो रहा है। और 10 से 60 डिवाइड हो रहा है लेकिन 24 नहीं हो रहा है। 12 देखिए, 12 से 24 भी डिवाइड हो रहा है और 60 भी डिवाइड हो रहा है। यानी डिफरेंस का अगर सवाल हो, अगर इस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं डिफरेंस वाले मेथड से, तो एक से ज्यादा यानी दो किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस को आप हल करके देखें। छोटे वाले डिफरेंस को ही हमेशा करें। बार बार एक ही बात करूंगा, अगर आपने एक ही डिफरेंस निकाला तब आपका उत्तर जो है गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपने किसी वजह से 24 का डिफरेंस नहीं देखा होता, 60 ही देखा होता, तो आप देखते 12 से भी 60 डिवाइड हो रहा है, 10 से भी 60 डिवाइड हो रहा है, 15 से भी 60 डिवाइड हो रहा है, और आप ही देखते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 15। तो आप 15 आंसर लगा देंगे। लेकिन करना क्या है आपको, दो डिफरेंस देखो। देखो 24 12 से भी हो रहा है और 60 से भी हो रहा है। आप एक डिफरेंस और देख लो अपनी संतुष्टि के लिए, 204 और ये कितना है 120, और चेक करने के लिए 4 में से 0 गया 4, यहां कितने बचे, 10 में से 2 गया 8, 84। अब ये देखिए 84 जो डिफरेंस आया, यानी हमने ये वाली संख्या और ले ली, कौन सी वाली, ये वाली 204 और 120 वाली। 84 जो डिफरेंस आया वो किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से हो रहा है। तो कोई भी दो डिफरेंस आपको लेने हैं, एक डिफरेंस के साथ क्वेश्चन हल नहीं करना है। हो सकता है कि सही हो जाए लेकिन पॉसिबिलिटी बनेगी कि गलत होने की, ध्यान रखें इस बात। 1048 और 1441 का HCF पूछा है। 1441 में से 1048 घटा देते हैं, डिफरेंस से देख लेते हैं। 11 में से 8 गया 3, यहां कितना बचा 3,
यानी 13 में से 4 गया 9, यहां कितना बचा 3, 393। अब देखें 393 कितने से कट रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 3 33 नहीं हो रहा, 11 तो खत्म हो गई। 311 से नहीं होगा ये कंफर्म है क्योंकि 393 है। 113 से, 13 3 39, 13 6 78, 13 7 91, 113 से भी नहीं हो रहा है। बची कौन सी संख्या रह गई 131। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 393 आ जाएगा। यानी एक ही संख्या बच रही है, 2 ही संख्याओं का सवाल था, यहां कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, 131। अब एक बात विशेष आपको ध्यान रखनी है, अगर संख्या बड़ी आए तब आपको ना तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और ना भाग विधि का प्रयोग करना है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या होंगी उतनी ही ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी है। तब के केस में ये जो तरीका आपको बता रहा हूं, कौन सा वाला, ऑप्शन वाला बेस्ट तरीका है, दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है। आंसर क्या आ गया 131। अब देखिए, अब तक जो सवाल हमने करे थे, 10 क्वेश्चन जो हमने करे, वो केवल और केवल एचसीएफ निकालने वाले सवाल थे। अब एचसीएफ के शेष वाले सवाल, शेष फल वाले नहीं, शेष वाले, यानी कुछ ना कुछ उसमें रिमाइंडर बचेगा। जैसे वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 26 शेष रहे। तो पहला काम आपका क्या रहेगा, जब भी यहां पर कहे कि शेष रहे, आपको प्रत्येक मामले में कह रहा है ना, तो प्रत्येक संख्या में से 460 में से 26 घटाना है, 491 में से 26 घटाना है, 553 में से 26 घटाना है। 10 में से 6 गया 4, यहां कितने बचे, 5 में से 2 गया 3 और यहां 4। 11 में से 6 गया 5, 8 में से 2 गया 6 और यहां 4। 13 में से 6 गया 4 और 3 7, यहां बचे 4 में से 2 गया 2, 527। अब जो आपको एचसीएफ निकालना है वो इन संख्याओं का निकालना है, 434, 465 और 527। इन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अब संख्या बड़ी है, एचसीएफ निकालने का तरीका आप देख सकते हैं, कौन सा, जो हमारा ऑप्शन वाला मेथड है। देखिए 434 और 465, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1 और 6 में से 3 गया 3। 465 में से 434 घटा दिया तो कितना आ गया 31। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो देखिए कितना आ जाएगा, 527 और 465, 2, 12 में से 6 गया 6 और यहां कितना बचा 1, 162। 7 में से 5 गया 2, 12 में से 6 गया 6 और यहां 0 0 आएगा, कितना आएगा 62 आएगा। अब देख रहे हैं, देखिए डिफरेंस जो आए वो कौन कौन से आ गए, 31 आ गया और 62 आ गया। देखिए 33 से कोई सी संख्या नहीं कट रही, 35 से कोई सी संख्या नहीं कट रही, 27 से कोई सी संख्या नहीं कट रही है, बचा क्या रह गया 31। तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया आपका इस सवाल के लिए 31। फिर से समझिए, सवाल आपका ये था कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 460, 491, 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 26 शेष बचे। यानी अगर आप 31 से इनमें से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो ये संख्या पूर्ण रूप से नहीं कटेगी, कितना बचेगा 26 बचेगा। तो हमने पहला ही काम क्या किया कि हमने इन संख्याओं में से जो शेष बचने वाली बात थी या शेष बचने वाली संख्या थी वो हमने घटा दी, और घटाने के बाद जो संख्या बन गई उनका हमने एचसीएफ निकाला। कौन से वाला, ऑप्शन वाले मेथड से। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1250, 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचे। देखिए जो शेष वाले सवाल हैं इसमें 3-4 वैरायटी के सवाल होते हैं, और तीनों 4 वैरायटी के सवाल आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पिछला जो सवाल था वहां पर यह कह रहा था कि प्रत्येक अवस्था में 26 शेष बचे, एक ही संख्या बच रही थी। यहां पर क्या कह रहा है, शेष क्रमशः 4 और 5 बचे। तो देखिए संख्या आपकी क्या क्या थी, 1250 और 1615, ये 2 संख्याएं थी। हमने कितना घटा दिया, 4 इसमें से घटा दिया और 5 इसमें से घटा दिया।
ये कितनी हो गई 1246 और ये कितनी हो गई 1610। संख्याएं बड़ी हैं तो तरीका हम कौन सा फॉलो करेंगे, ऑप्शन वाला। 1610 में से हम कितना घटाएंगे 1246, 10 में से 6 गया 4, यहां कितना बचा 0, 10 में से 4 गया 6 और यहां कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 364। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया 364। अब ये देखना है कि 364 कितने से डिवाइड हो सकता है। 18 से नहीं होगा, 18 दूनी 36 नहीं हो रहा। 16 से, 16 दूनी 32 और कितने बचे 4, 44, 16 से भी नहीं हुआ। 14 से, 14 दूनी 28, कितना बचा 8 और 14 पंजे 70, 14 संग 84, 14 से डिवाइड हो रहा है 13 दूनी 26 और 13 से भी हो रहा है। 13 से भी डिवाइड हो रहा है 364 और 14 से भी हो रहा है। इन्हें ऐसी कंडीशन में जो बड़ी वाली संख्या होगी वो आपका आंसर बन जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या आ गया 14। 14 से 1250 को अगर आप भाग करोगे तो देखना कितना शेष बचेगा 4। अगर 14 से 1615 को भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा 5। क्रॉस चेक करने के लिए आप भाग भी करके देख लो, आपके मन को संतुष्टि मिलनी चाहिए। 14 संग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, कितना बचा 3 और ये कितना हो गया 1, 0 तार लिया। कितनी बार जाएगा 14 नंबर 126, कितना शेष बचा 4। देख लो शेष कितना बच रहा है 4 बच रहा है। ऐसे ही अगर आप 1615 को भाग करोगे, 1615 को भाग करोगे 14 से तो कितना शेष बच जाएगा 5 बच जाएगा। अगर शेष वाला सवाल है तो पहले ही आप घटा लेंगे, तब आप क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक कंडीशन में समान शेष बचे। अब देखिए अब तक हमने शेषफल वाले यानी शेष वाले 3 सवाल देखे हैं और तीनों ही सवाल अलग। पहले सवाल में एक संख्या बच रही थी, दूसरे सवाल में 2 अलग अलग संख्या बच रही थी। अब यहां शेष तो बच रहा है लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि कितना शेष बच रहा है। तब इस तरीके के सवाल को आपको क्या काम करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, कि हर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। हर बड़ी संख्या का मतलब 1215 में से उससे छोटी संख्या घटानी है। 675 कितना आ जाएगा 0, 11 में से 7 गया 4, यहां बचा 1 तो 11 में से 6 गया 5। अब हमने 1215 में से कौन सी संख्या घटा दी 270, 5, 11 में से 7 गया 4, यहां कितना बचा 1, 11 में से 2 गया 9। अब कौन सी बड़ी संख्या रह गई 675 और 270, 5, 0 और 4। ये 3 संख्याओं का आपको HCF निकालना है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इनको HCF जब आप निकालोगे तो जो वैल्यू HCF की आएगी, जब आप इनको तीनों संख्याओं को भाग करोगे तो बिल्कुल कॉमन शेष बचेगा, समान शेष बचेगा। अगर समान दशा में यानी समान शेष बचने वाला सवाल है तब आपको पहला स्टेप जो रखना है, फर्स्ट स्टेप जो रखना है, उसमें हर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे जो आएगा। अब क्या आएगा, जो संख्या आई उनका आप HCF निकालोगे। तो देखिए कितना है, घटा लें, इन दो का डिफरेंस कितना आ जाएगा 945, 540 घटाया कितना आया 5, 0 और 4। और अगर हम इसमें से ये घटाएं 945 में से 405 घटा लें, 0, 4 और 5, 540 कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 405 और 540 देखिए 75 से डिवाइड होगा तो 75 से भी नहीं डिवाइड हो रही है। 27 दूनी 54, ये 540 हो रही है लेकिन 405 नहीं हो रही है। 135 से देखिए 135 से 405 भी डिवाइड हो रही है
और 540 भी डिवाइड हो रही है। अब हमें 45 को देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 45 से हो भी रही हो किसी वजह से, तो उससे बड़ी वाली संख्या हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर कितना आ जाएगा? 135। तो अगर संख्या बड़ी है तब आपको क्या काम करना है कि उनको जो ऑप्शन वाला जो आपको मैं तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 पुस्तकें, 114 क्रेयन और 141 नोटबुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अविरत बचे, यानी 6 बच गए। तो बच्चों की कुल संख्या पूछी है, यानी 6 शेष बच रहा है प्रत्येक कंडीशन में। तो 78 में से हमने 6 घटा दिया, 114 में से 6 घटा दिया और 141 में से 6 घटा दिया। ये कितना आ गया? 135। ये कितना आ गया? 108। और ये कितना आ गया? 72। इन तीन संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो भाग विधि से निकाल लो, चाहे कौन से ऑप्शन वाले मेथड से, दोनों से सेम ही आंसर आना है। 108 और 72 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 28 इधर और 8 इधर, 36। और इनका डिफरेंस अगर देख लिए तो कितना हो गया? 35 में से 108 गया तो 35 में से 8 जाएंगे तो कितना जाएगा? 27। देखिए पहला ऑप्शन 9, 9 चौक 36 और 27 भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 8 से कुछ नहीं हो रहा, 13 और 12 से 36 हो रहा है, कुछ नहीं। एक ही ऑप्शन है 9। अगर आप दोनों डिफरेंस, दो डिफरेंस देखोगे, कम से कम 2 डिफरेंस देखोगे तो एक ही बार में आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आपने क्या देखा होता यहां पर एक डिफरेंस, कौन सा वाला? 72 और 108 वाला, यानी ये वाला 36, तब आपको कंफ्यूज होना लाजमी था। 9 चौक 36 और 12 तीन 36। लेकिन जब आपने 2 डिफरेंस देखे तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। अगर समान शेष बच रहा है तो पहला काम हमारा क्या रहेगा? प्रत्येक बड़ी संख्या में से उससे छोटी संख्या हमें घटानी है। तो 285 में से 150 घटाएंगे, 285 में से 60 घटाएंगे और 150 में से 60 घटाएंगे। प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। कितना जाएगा? 5। यह कितना आ गया? 3 और ये 1, ये 5 और ये कितना हो गया? 2 और ये 2 और ये 90। प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। अब ये सवाल हमारा ऑप्शन से इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारा HCF आएगा उस HCF के अंकों का योग दे रखा है। तो HCF से तो बनना नहीं है ये सवाल। हमें क्या काम करना है? अब या तो इसको भाग विधि से देख लो या फिर इसको गुणनखंड विधि से देख लो। कैसे भी तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगर हम इसको गुणनखंड विधि से ही देख लें तो देखिए क्या क्या आ जाएगा गुणनखंड इसका। 135, 225 और 90, ये तीनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी। कितनी बार जाएंगी? 5 दूनी 10, कितना बचा? 3 और 5 सत्ते 35। 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 चौक 20, 2 बचा और 5 पंजे 25 और 5 से इसको डिवाइड करा तो 18 पंजे 90। अब कितने से जा सकती हैं तीनों संख्याएं? 3 से। 3 नम 27 और 15 तियां 45 और 6 तियां 18। अब कितने से जा सकती हैं? 3 से। 3 तियां 9 और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब नहीं बची कोई भी संख्या, अब नहीं जाएगा कुछ भी। तो ये जो हमारा आ जाएगा, अगर हम इसकी गुणा कर दें, 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 तियां 15 और 15 तियां 45। और अंकों के योग की बात कर रहा है तो हमने इनके अंकों को जोड़ दिया तो क्या आंसर आ गया? 9। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर ऑप्शन से आप वो सवाल हल नहीं कर पाएंगे जहां पर HCF के अंकों का योग पूछ ले या और कोई कंडीशन का सवाल पूछ ले। अगर आपके 4 ऑप्शन में HCF पूछा है या कोई भी मान दे रखा है HCF का, तब आप जो है ऑप्शन से निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि का प्रयोग करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 5 के रूप में शेषफल देती है? तो देखिए पहला काम आपका क्या रहेगा?
कि जो शेष जो दिखा रखा है आपको क्रम से 3 4 5, ये इसमें से घटा देंगे। 411 में से हमने कितना घटाएंगे? 3। 684 में से कितना घटा देंगे? 4। और 821 में से कितना घटा देंगे? 5। ये कितना हो जाएगा? 408। ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना बचा? 8 और ये 6। ये कितना हो जाएगा? 816। देखिए अब इनका इनका डिफरेंस देख लें कितना जाएगा। 816 में से हमने कितना घटा दिया? 680। 6, 11 में से 8 गया 3 और ये कितना हो जाएगा? 1। 136। इनका डिफरेंस कितने का आ गया? 136 का आ गया। अगर 680 में से 408 घटाएं तो कितना आ गया? ये 2 आ गया और यहां 7 आ गया और यहां 2 आ गया। 272। देखिए एक डिफरेंस आया 272 और एक डिफरेंस आया 136। अब देखिए 146 से कोई सी संख्या नहीं कट रही। 254 136 से बड़ा हो गया। 204 भी 136 से बड़ा हो गया। 136 से 136 भी डिवाइड हो रहा है और 272 भी डिवाइड हो रहा है। तो HCF क्या आ गया? 136 आ गया। क्रॉस चेक करने के लिए आप इतना काम कर सकते हो कि 136 से 411 को भाग करेंगे तो ये शेष आना चाहिए। 136 से अगर 684 को भाग करेंगे तो 4 शेष आना चाहिए। 136 से अगर 821 को भाग करेंगे तो 5 शेष आना चाहिए। तो आप चेक करके देख लेना, बाकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने आपको दुनिया का सबसे अच्छा तरीका पहले ही बता दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर कितना शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए? देखो संख्या बड़ी है और प्रत्येक स्थिति में एक समान आए, ऐसा सवाल पीछे भी करा चुका हूं। यह सवाल आपके होमवर्क का रहेगा। इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। ऐसे सवाल आपको पहले बता चुका हूं कि अगर समान शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, तब क्या काम करना है। हर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हुए चलेंगे और जो संख्या आएंगी उनका आप HCF निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 और 2037 को भाग देने पर शेष क्रम से 6 और 5 रहे। 1657 में से कितना घटाएंगे? 6 घटाएंगे, कितना आ गया? 1651। और 2037 में से कितना घटाएंगे? 5, कितना आ जाएगा? 2032। 2032 में से और 2000 कितना 1651 अगर हम घटाएंगे, 1651 अगर घटा दें कितना जाएगा? 2 में से 1 गया 1, यहां कितना बचा? 13 में से 5 गया 8 और यहां कितना बचा? 9। 9 में से 6 गया 3, 381 बचा। यह देखना है कि 381 कौन से वाले ऑप्शन से डिवाइड हो सकता है। पहला वाला 127 दिया 381, 133 से डिवाइड नहीं हो रहा, 235 से डिवाइड नहीं हो रहा और 305 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। बचा क्या रह गया? 127। यानी HCF क्या आ गया? 127 आ गया। 127 127 से अगर 1657 को भाग करोगे तो 6 शेष आ जाएगा और 2037 को भाग करोगे तो 5 शेष आ जाएगा। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है और HCF का भी अंतिम क्वेश्चन है, शेषफल वाला। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 और 5 बचे। यानी 729 में से हमें कितना घटा देंगे? 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। और 901 में से कितना घटाएंगे? 5, कितना हो जाएगा? 896। अगर 896 और 720 का डिफरेंस देखें, 896 में से 720 घटा दें, कितना आ जाएगा? 6, कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गया 7 और यहां कितना बचा? 1, 176 आ गया। 176 20 से डिवाइड होगा
नहीं होगा। 19 9 171 नहीं हो रहा। 16 ढाई 160 16 से हो रहा है, और 15 से नहीं हो रहा। यानी क्या आ गया? 16 आ गया HCF। यदि 16 से आप इनमें से किसी भी से, किसका मतलब 729 को भाग करोगे तो 9 शेष बचेगा, और 9 से 1 को भाग करोगे तो 5 शेष बचेगा। शेषफल वाले सवालों को हल करते समय जो शेष के बारे में बात की गई होती है उसको हम उन संख्याओं में पहले ही घटा लेते हैं और उसके बाद फिर HCF निकालते हैं। HCF के 3 तरीके बताए हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि और ऑप्शन विधि। जो आपको तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप एग्जाम में सवाल करें। अगर आपको समय बचाना है तो ऑप्शन वाला मेथड, और प्रैक्टिस करने के लिए आप तीनों ही तरीकों का प्रयोग करें। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमने क्वेश्चन लिए थे वो केवल और केवल HCF के थे। कल की क्लास में LCM वाले क्वेश्चन हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।